दरअसल झारखंड का एक और हम हॉट सीट लेकर आ गए हैं जिसका डिस्कशन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जहां से शिबू सोरेन की पुतोह बोलिए उनकी चुनाव लड़ रही है, अपना सिटिंग सीट छोड़कर वहां से उनको लड़ाया जा रहा है। अब बीजेपी का क्या चाल है? क्या वो इरफान अंसारी के गढ़ को ध्वस्त करना चाहती है या बलि का बकरा बनाया जा रहा है सीता सोरेन को? ये आपको समझना होगा। जब आप वोट देने जाइएगा आप समझ कर वोट दीजिएगा। दरअसल जामताड़ा को फिशिंग कैपिटल कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि भाई साहब 10 से 15% जो साइबर क्राइम होता है वो जामताड़ा से होता है। और बेसिकली दो क्या बोलते हैं वेब सीरीज भी लॉन्च हो चुका है जो कि आप देखे भी होंगे जामताड़ा को, सबका नंबर आएगा। दरअसल जामताड़ा की बात किया जाए तो ये लोकसभा कंस्टिट्यूशन की बात किया जाए तो दुमका लोकसभा कंस्टिट्यूशन में आता है, ठीक है ना। और इरफान अंसारी 2014 में भी 2019 में लगातार 2 बार से जीतते आ रहे हैं। ये नहीं कि 2 बार जीतते आ रहे हैं, इनके पिताजी भी जो है यहाँ से लगातार जीते भी हैं, फुरकान अंसारी साहब। और लगभग कहा जाता है कि 30-40 साल से लगातार वर्चस्व किसी का है तो वह अंसारी परिवार का है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा वर्चस्व है। वहां पे सीता सोरेन को लड़ाना, बीजेपी कहीं रिस्क तो नहीं ली या बलि का बकरा तो नहीं बना दी? देखना दिलचस्प होगा। हालांकि मैं आपको इरफान अंसारी का वो वक्तव्य बहुत ही घटिया, बहुत ही निंदनीय वक्तव्य बोला जा सकता है कि रिजेक्टेड माल करके उन्होंने जो वक्तव्य दिया था, जिसके बाद में उन्होंने हालांकि माफी मांग ली। ये भी बात कहना सही है, उन्होंने माफी मांग ली। हालांकि दूसरे पार्टी के होते तो शायद वो बोलते नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन उन्होंने माफी मांगी जो कि बहुत बड़ी बात है, गलती को स्वीकार किया उन्होंने। दरअसल इरफान अंसारी को 2019 में वोट मिला था 1,12,053% वोट कहा जाए तो। वहीं पे बीजेपी की तरफ से वीरेंद्र मंडल, उनको वोट मिला था 74,000 और 34% वोट। और डिफरेंस टोटल कहा जा रहा था 35,000 का डिफरेंस है। इस 35,000 के मार्जिन से जीत गए थे। वोटर टर्नआउट की बात किया जाए तो 2,12,000 वोटर टर्नआउट था। मैं पूरा डिटेल बात कर रहा हूँ, इसमें पूरा सीरीज वीआईपी हॉट सीट के बारे में डिस्कशन किया। पहले 3-4 सीट हो चुका है झारखंड का, अभी एक और वीआईपी सीट। इसमें जातीय समीकरण बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है जो कि मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। जैसे जो है 14 का बात समझ लीजिए। इरफान अंसारी साहब को 67,000 वोट मिलता है, 35% वोट। वहीं पे वीरेंद्र मंडल को 58,000 वोट, 30% वोट। वहीं पे जेएमएम अलग लड़ी थी तो विष्णु प्रसाद को चुनाव लड़ाया जाता है और उनको वोट मिलता है 52,000 वोट। मतलब कि कांग्रेस और जेएमएम 2014 में अलग चुनाव लड़ी थी और जीती कौन थी? कांग्रेस। मतलब कांग्रेस के एक तरह से गढ़ भी बोलिए, अंसारी परिवार का गढ़ बोलिए, जो भी बोलना है बोल सकते हो आप। टोटल इलेक्टोरल की बात किया जाए तो 2,77,000 इलेक्टोरल है अभी के दिन में बात किया जाए तो। और हम बात करते हैं जातीय समीकरण, बहुत ज्यादा जरूरी है। और सीता सोरेन का मैं आपको बता दूं कि जामा से ये 3 बार विधायक रह चुकी है, इनको वहां छोड़वाकर चुनाव लाया जा रहा है जामताड़ा से। चलिए देखते हैं क्या होगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। तो यहाँ पे मुस्लिम का वर्चस्व बहुत ज्यादा होने के कारण थोड़ा सा बीजेपी के लिए कठिनाई हो सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि अप्रॉक्स जो है 30% के आसपास जो है मुसलमानों की संख्या है। और उसके बाद जो है शेड्यूल ट्राइब की बात किया जाए तो 27% शेड्यूल ट्राइब है। उसके बाद बात किया जाए शेड्यूल कास्ट का, तो शेड्यूल कास्ट कहा जाता है कि 7% शेड्यूल कास्ट है। तो ये आप देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे गणित बैठाने के लिए आपको मुसलमान को आगे करना होगा। तो इरफान अंसारी मुस्लिम और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का जिस तरह से मुद्दा उठा रही है कांग्रेस, तो थोड़ा सा उनके तरफ डिफ्लेक्शन ज्यादा देखते हुए नजर आता है। लेकिन आने वाला समय चुनाव के बाद पता चलेगा कि इरफान अंसारी अपना गढ़ बचा पाते हैं या सीता सोरेन कुछ चमत्कार कर पाती है। चलिए आपका क्या अनुमान है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।